श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 6। ब्रह्मा द्वारा शिव को मनाना। श्लोक 39 से। सलोक पाला मुनयो मनुना माध्यम मनु प्रांजलय प्रणे। समस्त मुनियों तथा इंद्र आदि देवताओं ने हाथ जोड़कर शिव को सादर प्रणाम किया। शिव ने केसरिया वस्त्र धारण कर रखा था और वे समाधि में लीन थे, जिससे वे समस्त साधुओं में अग्रणी प्रतीत हो रहे थे। सतूपलभ्यागत मात्मयोनिम सुरेशैरभिवन्दिताङ्गिघ उत्थाय चक्रे शिवसाभिवन्दन महर्मतम् कस्य यथैव विष्णु। शिव के चरण कमल देवताओं तथा असुरों द्वारा समान रूप से पूज्य थे। फिर भी वे अपने उच्च पद की चिंता न करके उन्होंने जो ही देखा कि अन्य देवताओं ने ब्रह्मा भी है तो वे तुरंत खड़े हो गए और झुककर उनके चरण कमलों का स्पर्श करके उनका सत्कार किया, जिस प्रकार वामन देव ने कश्यप मुनि को सादर नमस्कार किया था। श्लोक। तथा परे सिद्धगणा महर्षिभिर्ये वै समन्तादनु नीललोहितम् नमस्कृतः प्राह शशाङ्कशेखरम् कृतप्रमाणं प्रहसन्निवात्मभूम्। शिव के साथ नारद मुनि जैसे जितने भी ऋषि बैठे थे उन्होंने भी ब्रह्मा को सादर नमस्कार किया। इस प्रकार पूजित होकर ब्रह्मा शिव से हंसते हुए कहने लगे। ब्रह्मोवाच जाने त्वामीशं विश्वस्य जगतो योनि बीजयो शक्तेः शिवस्थ च परं यत्तत् ब्रह्म निरन्तरम्। ब्रह्मा ने कहा, हे प्रिय शिव, मैं जानता हूं कि आप समस्त भौतिक जगत के नियंता, दृश्य जगत के माता पिता और दृश्य जगत से भी परे परम ब्रह्म है। मैं आपको इसी रूप में जानता हूँ। श्लोक। त्वमेव भगवन्नेतच्छिवशक्तियोः स्वरूपयोः विश्वं सृजसि पास्यसि क्रीडानुरणपटो यथा। हे भगवान, आप अपने व्यक्तिगत विस्तार से इस दृश्य जगत की सृष्टि पालन तथा संहार उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार की मकड़ी अपना जाल बनाती है, बनाए रखती है और फिर अंत कर देती है। श्लोक। त्वमेव धर्मार्थदुदाभिपत्तये दक्षिणसूत्रेण ससर्जिताद्वरम् त्वयैव लोके अविस्ताश्च सेतवो यान् ब्राह्मणाम् श्रद्धते घृतव्रता। हे भगवान,
आपने राजा दक्ष को माध्यम बनाकर यज्ञ प्रथा चलाई, जिससे मनुष्य धार्मिक कृत्य तथा आर्थिक विकास का लाभ उठा सकता है। आपके ही नियामिक विधानों के चारों वर्णों तथा आश्रमों को सम्मानित किया जाता है। अतः ब्राह्मण जन इस प्रथा का दृढ़ता पूर्वक पालन करने का व्रत लेते हैं। श्लोक। त्वं कर्माणां मंगलम मंगलानां कीर्तुः स्वर्गलोकं तनुषे स्वपरिवा अमंगलनानां नामां च तमिस्त्र मूलबणं विपर्ययः केन तदेव किस्यचित्। हे परम मंगलमय भगवान, आपने स्वर्गलोक, आध्यात्मिक वैकुंठ लोक तथा निर्गुण ब्रह्मा के क्षेत्र को शुभ कर्म करने वालों का गंतव्य निर्दिष्ट किया है। इसी प्रकार जो दुराचारी हैं उनके लिए अत्यंत घोर नरकों का सृजन किया है। तो अभी कभी कभी ये गंतव्य उलट जाते हैं, इसका कारण तय कर पाना अत्यंत कठिन है। श्लोक। न वैसतां त्वचरणार पितात्मनां भूतेषु सर्वेषु विपश्यतां तव भूतानि चात्मन्यप्रता गदिद्रक्षतां प्राणेय न रोषो अभिभवेदया पशुम्। हे भगवान, जिन भक्तों ने अपना जीवन आपके चरण कमलों पर अर्पित कर दिया, वे प्रत्येक जीव में परमात्मा के रूप में आपकी उपस्थिति देखते हैं, फलत वे दो जीव के बीच भेद नहीं करते। ऐसे लोग सभी जीवों को समान रूप से देखते हैं। वे पशुओं की तरह क्रोध के वशीभूत नहीं होते, क्योंकि पशु बिना भेद बुद्धि के कोई वस्तु नहीं देख सकते। श्लोक। प्रत्यगदित्य कर्म दृशोदृशायया परोदये नार्पित हृद्रुजो अनिशमं परानुद्रुक्तैर्विद्युत्त्यरुन्तुदा स्थान्मावधित्वैवधान भवद्वित्थ। जो लोग भेद बुद्धि से प्रत्येक वस्तु को देखते हैं, जो केवल सकाम कर्मों में लिप्त रहते हैं, जो तुच्छ बुद्धि वाले हैं, जो दूसरों के उत्कृष्ट को देखकर दुखी होते हैं और उन्हें कटु तथा मर्म भेदी वचनों से पीड़ा पहुंचाते रहते हैं, वे तो पहले से विधाता के द्वारा मारे जा चुके हैं। अतः आप जैसे महान पुरुष द्वारा उनको फिर से मारने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। श्लोक। यस्मिन् यदा पुष्करनाभमायया दुरन्तया स्पृष्टधियः पृथग्दृश्य कुर्वन्ति तत्र ह्यनुकम्पया कृपां न साधुवो देवबलात् कृत्ते क्रमम्। हे भगवान, यदि कहीं परम भगवान के दुर्लंघ्य माया से पूर्व में मोहग्रस्त भौतिकवादी कभी कभी पाप करते तो साधु पुरुष दया करके इन पापों को गंभीरता से नहीं लेता। यह जानते हुए कि वे माया के वशीभूत होकर पाप कर्म करते हैं, वह उनका प्रतिभात करने में अपना शौर्य प्रदर्शित नहीं करते।
श्लोक। भवांसि तु पुंसः परमस्य मायया दुरन्तया स्पृष्टमतिः संस्तत्रकतया हतात्मा स्वनुकर्म चेत स्वनुग्रहम् कुर्तिमिहार्हसि प्रभो। हे भगवान, आप परमेश्वर की माया के मोहित प्रभाव से कभी मोहित नहीं होते, अतः आप सर्वज्ञ हैं और जो उसी माया के द्वारा मोहित एवं सकाम कर्मों में अत्यधिक लिप्त हैं उन पर कृपालु हो और अनुकंपा करें। श्लोक। कुर्वत् वरस्योद धरणं हतस्थभो त्वया समाप्तस्य मनो प्रजापते न यत्र भागं तव भागिनो दुदो कुयाजिनो येन मको निनीयते। हे शिव, आप यज्ञ का भाग पाने वाले हैं तथा फल प्रदान करने वाले हैं। दुष्ट पुरोहितों ने आपका भाग नहीं दिया, अतः आपने सर्वस्व ध्वंस कर दिया, जिससे यज्ञ अधूरा पड़ा रहा है। अब आपको जो आवश्यक हो करें और अपना उचित भाग प्राप्त करें। श्लोक। जीवताध्यजमानो अयं प्रप्यत्येताक्षिणी भग भ्रगोषमश्रूणि रोहन्तु पूष्णो दंताश्च पूर्ववत। हे भगवान, आपकी कृपा से यज्ञ के कर्ता राजा दक्ष को पुण्य जीवन दान मिले, भग को उसके नेत्र मिल जाए, भृगु को उसकी मूछें तथा पूषा को उसके दांत मिल जाए। श्लोक। देवानां भगवगात्राणां रत्वी जाम चायुधाश्मभिः भवतानुगृहीतानामाशु मन्यो अस्त्वनातुरम्। हे शिव, जिन देवताओं तथा पुरोहितों के अंग आपके सैनिकों द्वारा छत विछत किए जा चुके हैं, वे आपकी कृपा से तुरंत ठीक हो जाएं। श्लोक। ईश ते रुद्र भागो अस्तु यदोच्छिष्टो अत्यवरस्तयै यज्ञस्ते रुद्रभागेन कल्पतामदत्ययज्ञहन्। हे यज्ञ के विध्वंसक, कृपया आप अपना यज्ञ भाग ग्रहण करें और कृपा पूर्वक यज्ञ को पूरा होने दें। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत ब्रह्मा द्वारा शिव को मनाना नामक 6वें अध्याय के सेलेक्टेड श्लोक्स का भक्ति वेदांत अनुवाद पूर्ण हुए।